नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं ददमौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, शब्दार्थ तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चैः उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्णा जी, तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे भीष्म पितामह का चरित्र, और हमने जब लास्ट जो सेशन किया उसमें बताया कि किस तरह से जो भीष्म पितामह है वो बहुत बड़े भगवान के भक्त है, ये परम वैष्णव है और महाजन है, और इसलिए भीष्म पितामह के चरित्र से हमको दोष नहीं देखना है। कई लोग YouTube में व्हाट्सएप में बताते हैं कि भीष्म जी ने जो हस्तिनापुर का अन्न खाया इसीलिए अधर्म का साथ दिया। ये बाहरी कारण है। जब हम आंतरिक कारण देखते हैं
तो भक्त क्या करता है, जो भगवान का प्लान होता है उसमें सहयोग देते हैं। और भीष्म पितामह ने ही वैसा ही किया, जैसा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है वैसा वैसा उन्होंने कार्य किया। जैसे कि हम लोग सुनते हैं यमराज के बारे में। कई लोग सोचते हैं अरे यमराज तो बहुत निर्दयी है, बहुत ही क्रूअल है, कितने लोगों को तरह तरह का सजा सुनाते हैं। और जो यमराज है वे भी परम वैष्णव है। भगवान की सेवा के लिए अगर उनको कठिन कार्य करना पड़ता है तो भी वो करते हैं। और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की सेवा के लिए जो भगवान के भक्त हमको बताते हैं, अगर वो सेवा कठिन है फिर भी हमको पूरा प्रयास करना है। और जैसे हमने बोला था कि भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके भागते हैं, तो कई लोगों का प्रश्न आता है कि जी हमने तो जो इतनी फोटो देखी है उसमें तो पहिया उठाया होता है और आप बोल रहे हो सुदर्शन चक्र उठाया है, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो क्या वो पहिया दिखाते हैं तो क्या वो गलत दिखा रहे हैं? नहीं, वह भी सही दिखा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अरे आप एक बात बोलिए, या तो आप बोलिए सुदर्शन चक्र बोलिए या पहिया बोलिए, दोनों क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको दो जगह से हमें रेफरेंस मिलता है। तो पहले हम चलते हैं महाभारत में। महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर जो अध्याय 59 के अंदर बहुत सारे श्लोकों में चक्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्पेसिफिकली जो श्लोक नंबर 91 में बताया गया, सुदर्शनम च अस्य राज शौरे तच्च चक्र पद्मम सुभुज अरुणालम। भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र होता है और वो ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे कि बहुत एक बड़ा हाथी जो भाग रहा है एक शेर की तरफ। तो यहां पर हमें वर्णन मिलता है भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो होता है वह सुदर्शन चक्र होता है। और 5 ही श्लोक के बाद में श्लोक नंबर 96 में जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं और वहां पर बोला गया यह ये ही देवेश जगन्निवास नमो अस्तु ते माधव चक्रपाणे। हे माधव जो चक्र को धारण किए हैं आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश, हे जगन्निवास। तो महाभारत के प्रसंग से हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उठाया था और सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म जी की ओर आगे बढ़े थे। तो अब रथ का पहिया का प्रसंग कहां से मिलता है? तो यह प्रसंग मिलता है हमको भागवतम में। भागवतम के जो प्रथम स्कंद के अध्याय 9 के अंदर भीष्म पितामह स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की और युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। और वहां पर एक बहुत अद्भुत श्लोक मिलता है, श्लोक नंबर 37। वहां पर भीष्म पितामह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्वनिगमम अपहाय, स्वनिगमम अपने शब्दों को भूल गए या अपने शब्दों को महत्व नहीं दिया। किसने महत्व नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। और क्यों नहीं किया? बोला मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा का ध्यान रखा, अपने शब्दों को ध्यान नहीं रखा। और खासकर बोला गया अधिकर्तुम, अधिकर्तुम मतलब मेरी प्रतिज्ञा को ऊपर रखा। ऐसे दयालु भगवान को हम लोग कैसे भूल जाते हैं? हम जगह जगह पर न जाने कितना सहारा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे द्वेष करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो सोचते हैं देखो रासलीला किया, देखो कितना छल किया, मैं तो भगवान कृष्ण की पूजा करता ही नहीं, मैं तो भगवान राम की पूजा करूंगा। जब हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत गहराई से देखते हैं वो अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सबके लिए भगवान सदैव तैयार है। गोपियां भगवान को नचाती है और भगवान नाचते हैं।
ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम कहां कहां इधर उधर भटकते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह अपने हृदय की बात रखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे वचनों की लाज रखी। और उसी श्लोक में आगे बताया गया, वहां बोला गया रथ चरणों, जो रथ का चरण है उसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। अभी रथ का चरण क्या होता है? जैसे चरण से चलते हैं तो रथ कैसे चलता है? रथ चलता है अपने पहियों पर। तो भागवतम के इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया जैसा उठाया था। अभी महाभारत सत्य है या भागवतम सत्य है? दोनों के दोनों सत्य है। मतलब सुदर्शन चक्र था, पर वो कैसा दिखता था? उस समय रथ के पहिए जैसा दिख रहा था। और इसलिए अगर हमको रथ का पहिया वाला फोटो दिखे तो ये नहीं देखना उन्होंने तो गलत बनाया है। रथ के पहिए के रूप में भी सुदर्शन चक्र होता है, क्योंकि रथ का पहिया भी चक्र कहलाता है और सुदर्शन चक्र भी चक्र कहलाता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि रथ का पहिया था या सुदर्शन चक्र था। तो हमें ऐसा सोचना है सुदर्शन चक्र जो रथ की पहिए की तरह था वह भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था। पर उसमें भी जो मुख्य बात क्या है कि भगवान ने अपने भक्त के शब्दों की लाज रखी। और वो आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उस समय ही किया। आज भी अगर भगवान के भक्त हमको आशीर्वाद देते हैं तो भगवान ध्यान रखते हैं, अरे मेरे भक्त ने बोला है तो मैं इसका वचन पूरा करूंगा। और इसीलिए हमारे सारे वैष्णव हमको सिखाते हैं भक्तों की सेवा करो। भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान अपने वचनों को याद रखे या न रखे, या भगवान अपने शब्दों को महत्व दे या नहीं दे, परंतु अगर भगवान के भक्त कुछ बोलते हैं, भगवान के भक्त आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। और भीष्म पितामह के चरित्र से हमें ऐसा देखने को मिलता है। भीष्म पितामह बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जब सब लोग आ जाते हैं, जो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे सो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारते हैं, पांचों पांडव वहां पर होते हैं, और वहां पर भीष्म पितामह बोलते हैं एश, ये जो दिख रहे हैं वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये जो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ में है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात आदि नारायण है। पर हमको कैसे दिखते हैं? तो बोला गया मोहयन मायया लोकम गूढ़श चरति वृष्णिषु। ये हमारे सामने ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है। तो गूढ़ शब्द का प्रयोग किया और फिर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, इतनी भारी कृपा करी है कि मेरा अंत समय आ गया है और आप स्वयं पधारे हो। और वहां पर बोलते हैं साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। हे भगवान, आप स्वयं पधारे। लोग तो भगवान का ध्यान करते हुए प्राणों का त्याग करते हैं, और वे ही भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए खुद चलकर यहां पर आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए। और साथ में भीष्म पितामह एक बहुत सिद्धांत बताते हैं महत्वपूर्ण, और बोलते हैं भक्तया आवेश्य मनो यस्मिन् यच्च वाचा यन नाम कीर्तयन्। भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, सदैव अच्छे से भक्ति करते हैं, और जब अंत समय आता है त्यजन कलेवरम, जब प्राणों का त्याग का समय आता है तो उनको क्या मिलता है? योगी मुच्यते काम कर्म भी। वो जब अपना शरीर को छोड़ते हैं तो सीधा भगवान के धाम को जाते हैं।
जन्म जन्मांतर के बंधनों को पार कर जाते हैं। और हमको भी प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? कि बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। कई लोग सोचते हैं, अरे जी बहुत उम्र पड़ी है, खूब मजे करेंगे और बाद में भक्ति शुरू करेंगे। तो इसके बारे में वराह पुराण क्या बताते हैं, यह हम लोग डिस्कस करेंगे कल। हरे कृष्णा जी। Hare Hare Namaha